तो यार हम लोग ने अपने पिछले वीडियो में बना लिया था यहाँ पे पोस्ट इमेज को अपलोड करना और सर्व करना, ये काम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं यार, ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाली क्योंकि हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट सारी चीज़ बनाएंगे कमेंट्स, मतलब हम लोग पोस्ट के अंदर कमेंट्स स्टोर करना चाह रहे हैं। एंड साथ ही साथ में हम इसी वीडियो में सारा रेपोजिटरीज, कंट्रोलर्स एंड कमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं इसी वीडियो में बना के खत्म करेंगे, चाहे कितनी बड़ी वीडियो क्यों ना हो जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस अभी तक आपने यहाँ पे प्लेलिस्ट नहीं एक्सेस की तो आप बैकएंड की प्लेलिस्ट ज़रूर से एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलने वाली हैं। मतलब मैंने बहुत सारी अपलोड कर दी बट फिर भी आपको अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें आने वाली। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हो और हमारी फैमिली का मेंबर बन सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम लोग यहाँ पे आ गए अपने कोड में STS में, और आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग बना चुके हैं बट हम सब क्लोज कर देंगे। एंड हमारे पास जो एंटिटीज़ हैं, दैट मीन्स हमारी जो एंटिटीज़ हैं कैटेगरी, पोस्ट एंड यूज़र, अभी 3 एंटिटी हैं। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एंटिटीज़ पैकेज पे न्यू पे जाएंगे और एक यहाँ और एंटिटी बना लेंगे और उसका नाम हम लोग देंगे, थोड़ा सा भाई एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसका नाम हम लोग दे देंगे कमेंट, ठीक है, कमेंट। कमेंट्स भी दे सकते हो बट मैं यहाँ पे कमेंट नाम दे दे रहा हूँ। एंड अब आपको इसके अंदर बताना है कि बेसिकली इस कमेंट के अंदर आप कौन कौन सी चीज़ें रखना चाह रहे हो। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि अगर, क्योंकि ये एंटिटी होने वाली है, दैट मीन्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग डेटाबेस में एक टेबल होने वाली है, तो उस टेबल में आप कौन कौन सी चीज़ें रखना चाहते हो, ठीक है। तो हम इसको एंटिटी बना देते हैं @entity, तो एंटिटी, ठीक है, एंटिटी बन गई। अगर आप टेबल का नाम चेंज करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे टेबल यूज़ कर सकते हो। एंड टेबल के साथ साथ यहाँ पे हम नेम, बाहर क्यों लिख रहा है भाई, नेम में यहाँ पे कमेंट्स एंड देन दैट्स इट, ठीक है। एंड अगर हम कोई एंटिटी बनाते हैं या इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई टेबल बनेगी तो उसमें एक प्राइमरी की मस्ट है, तो हम एक फील्ड बनाएंगे यहाँ, प्राइवेट इंटीजर ID, एंड दिस इज सपोज टू बी अ कमेंट ID। एक कमेंट की ID होगी जो कि हम क्या करेंगे, ऑटो जनरेट कर देंगे। आप इसमें लॉजिक भी लगा सकते हो, कोई की ऑटो रैंडमली असाइन होती रहे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे आएंगे एंड हम जनरेटेड वैल्यू को कर देंगे जनरेटेड वैल्यू, एंड वैल्यू में हम लोग स्ट्रेटजी क्या कर देंगे, आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये हमारी ऑटोमेटिक जनरेट होगी ये वैल्यूज। अब बात आती है कि और क्या कमेंट के अंदर होगा, तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ, आप बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे प्राइवेट स्ट्रिंग एंड कंटेंट ले रहा हूँ कि क्या कमेंट होने वाला है, बस। आप कमेंट का टाइटल, फोटो, बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो, ठीक है। बट आप चीज़ों को समझिएगा, आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, ठीक है। हम यहाँ पे कंटेंट लिए कि क्या कमेंट होने वाला है, दैट्स इट। 1 लाइन, 2 लाइन, 4 लाइन, 10 लाइन, ठीक है। ज़्यादा मैं नोटिंग नहीं करूँगा। अब इसके अंदर 2 चीज़ें होंगी। सबसे पहले चीज़, कोई ना कोई यूज़र कमेंट कर रहा होगा, आ रहा समझ, यूज़र कमेंट कर रहा होगा। दूसरी चीज़ होगी किस पोस्ट पे कमेंट हो रहा है, ये मतलब ये किस पोस्ट का कमेंट है, ठीक है। तो अभी यूज़र के लिए आप रिलेशनशिप मैनेज कर लीजिएगा, बहुत आसान है। हम अभी यूज़र यहाँ पे नहीं रख रहे हैं, हम कमेंट किस पोस्ट का है ये पोस्ट की डिटेल यहाँ पे रख रहे हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को। तो हम यहाँ पे प्राइवेट एंड हमारे पास यहाँ पे पोस्ट आ जाएगा कि ये बेसिकली किस पोस्ट का कमेंट होने वाला है। एंड साथ ही साथ में अगर हम यहाँ पे पोस्ट डाल रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है, एक पोस्ट के पास बहुत सारे कमेंट्स होंगे, तो हम चलेंगे पोस्ट के अंदर एंड यहाँ पे हम लोग एक फील्ड और बना देंगे, प्राइवेट सेट एंड लिस्ट। चाहो तो लिस्ट बना दो, मैं लिस्ट बना दो एंड यहाँ दे देंगे कमेंट एंड इसको डिलीट कर देंगे थोड़ी देर के लिए, कमेंट्स इज इक्वल टू न्यू हैज़ सेट, ठीक है। तो एक फील्ड मैंने बना दी। अब मैपिंग आप देख ही रहे हो, एक पोस्ट के अंदर बहुत सारे कमेंट्स हो सकते हैं, तो 1 to many होगी, तो हम यहाँ पे 1 to many एंड इस तरफ को अगर चलें तो हम इधर से रख देंगे many to one, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, many to any इसको हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम जो मैपिंग मैनेज करेंगे, मैप्ड बाय इधर वाली फील्ड का नाम लिखेंगे, दैट मीन्स पोस्ट, जिससे कि हमारे जो फॉरेन की बने वो सिर्फ कमेंट टेबल में बने, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद हम फेच टाइप ईगर है, कैस्केड ऑल मैं यूज़ करूँगा एंड दैट्स इट, ठीक है। एंड इस तरफ मैं कुछ यूज़ नहीं करूँगा। बाकी इसमें आप जॉइंट कॉलम्स वगैरह यूज़ कर सकते हो बट अभी मैं कुछ भी यूज़ नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। एंड गेटर सेट बना देंगे कमेंट में, हम यहाँ आएंगे @getters एंटर
setters not service setter एंड नो आर्ग कंस्ट्रक्टर तो अपने आप से बन जाएगा अगर आप कोई आर्गुमेंट नहीं बनाते हो तब भी। तो कंस्ट्रक्टर बस मुझे गेटर सेटर बनाना था और कुछ भी नहीं बनाना। अगर और कुछ भी ज़रूरत होगी तो हम लोग बना लेंगे, अदरवाइज आई डोंट थिंक ज़रूरत है। अब जिस तरह हमने मैपिंग यहाँ पे कर रखी है किसकी, पोस्ट की और कमेंट की, उसी तरह मैपिंग आप यूज़र की भी कर सकते हो। ये आपके लिए असाइनमेंट है भाई, कुछ आप भी करो, सारी चीज़ मैं ही कर दूंगा। अब हम लोग अपना एप्लीकेशन रन करते हैं, देखते हैं कि हमारा टेबल जनरेट हो रहा है कि नहीं कमेंट वाला, एंड मैपिंग परफेक्टली है कि नहीं है। मैपिंग इंपॉर्टेंट होती है तो हमने एप्लीकेशन रन कर दिया एंड आप देखोगे हमारी टेबल क्रिएट हो गई कमेंट की, और हमारा रिलेशनशिप भी कंस्ट्रेंट भी क्रिएट हो चुका है फॉरेन की। तो अब हम टेबल को देखना चाहेंगे, हम रिफ्रेश मार रहे हैं, आप देखोगे हमारे कमेंट टेबल बन चुकी है एंड कमेंट के अंदर हमारी पोस्ट की आईडी भी आ गई है। तो हमारे पास सिर्फ कंटेंट होगा, कोई यूज़र किया, हम यूज़र का डेटा अभी नहीं रख रहे हैं, बट जैसे हमने यहाँ पोस्ट का डेटा रखा है आप रख सकते हो, मैपिंग मैनेज कर सकते हो। एंड साथ ही साथ में हमारे पास पोस्ट आईडी आ चुकी है, दैट मीन्स मैपिंग परफेक्टली हो चुकी है। एंड इसको हम रिवर्स इंजीनियरिंग करके आपको मैं रिलेशनशिप भी दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ पे रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे ऑटोमेटिक ईआर डायग्राम जनरेट कर रहे हैं। वर्क बेंच के पास ये बहुत बढ़िया फीचर है, ठीक है, आप ऑटोमेटिक ईआर डायग्राम जनरेट कर सकते हो। तो मैं गया हूँ यहाँ पे डेटाबेस पे एंड रिवर्स इंजीनियरिंग पे गया हूँ एंड ये अभी रिट्रीव कर रहा है, रिट्रीविंग स्कीमा लिस्ट फ्रॉम डेटाबेस। तो हमारा हो चुका, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे एंड हम यहाँ पे ओके सो सेलेक्ट योर स्कीमा। तो हमारे पास हमारा स्कीमा तो आ ही नहीं रहा भाई, ठीक है, हमारा स्कीमा नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं हम लोग, ठीक है, हमारे पास हमारा स्कीमा ब्लॉग एपीआई वाला चाहिए, ठीक है। तो बस फिर से दोबारा करते हैं, डेटाबेस पे चलते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं एंड ठीक है। सो आई थिंक हमारा ये कनेक्शन दूसरा क्रिएट हो गया था। तो हाँ, यहाँ पे कनेक्शन हमें हमें कनेक्शन लोकल होस्ट का क्रिएट करना है, ठीक है भाई। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ब्लॉग एपीआई, ब्लॉग ऐप एपीआई को हम अपने डेटाबेस को सेलेक्ट कर लेंगे एंड माई डीबी इसको हटा देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे एंड 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, 5 सेलेक्टेड हैं, एक्सिक्यूट कर देंगे और आप देखोगे आपके पास ऑटोमेटिक यहाँ पे एंटिटी डायग्राम जनरेट होकर आ जाएगा। सो आप देख सकते हो ये रहे, ठीक है, ये हमारा हाइब्रिड सीक्वेंस जनरेट हुआ ऑटोमेटिक। बाकी आप यहाँ पे रिलेशनशिप देख सकते हो, हमारे पास कैटेगरीज है जो पोस्ट से कनेक्टेड है, यूजर भी पोस्ट से कनेक्टेड है, कमेंट भी हमारा पोस्ट से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये एंटिटी डायग्राम है हमारे पूरे ब्लॉग प्रोजेक्ट का। अब हम लोग क्या करते हैं यार, आप सिंपल सा क्रेड ऑपरेशन बनाना है कमेंट को ऐड करने का, ठीक है, एंड कमेंट को ऐड करने का, कमेंट को डिलीट करने का, मतलब 3-4 चीज़, कमेंट को ऐड, डिलीट, अपडेट। अपडेट का तो फिर भी छोड़ देते हैं, कमेंट ऐड, डिलीट, बस 2 इंपॉर्टेंट है एंड गेट का, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं यार, आईडी कंटेंट पोस्ट है, तो हम यहाँ पे हम लोग अच्छा गेट करने की कमेंट अगर नहीं बनाओगे गेट करने का, तो हम गेट करवा लेंगे किससे, हम पोस्ट से ही डायरेक्टली गेट करा लेंगे। अभी आप देखते जाओ, ठीक है, देखते जाओ। हम क्या करेंगे यार, हम सबसे पहले आ जाते हैं पोस्ट डीटीओ के अंदर, जो कि है पेलोड के अंदर, पोस्ट डीटीओ एंड यहाँ पे हम लोग बना देंगे एक सेट जिससे हमें प्राइवेट सेट यूटिल वाला एंड कमेंट, ठीक है, कमेंट एंड कमेंट यहाँ लिख देंगे, कमेंट्स इज इक्वल टू न्यू हैज सेट, ठीक है। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि जब हम पोस्ट को फेच करेंगे तो उसके कमेंट्स अपने आप से आ जाएंगे, ठीक है, उसके कमेंट्स आ जाएंगे, तो हमें अलग से कमेंट्स फेच करने की ज़रूरत नहीं, बट आप कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास गेट ऑल कमेंट्स कहाँ है, गेट ऑल पोस्ट, या चलो गेट ऑल पोस्ट पे क्लिक करते हैं एंड हम 4th वाला पोस्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक पोस्ट मिला जिसकी आईडी 4 है, पोस्ट टाइटल ये है, कंटेंट ये है, इमेज नेम ये है, ऐड ये इस दिन हुआ था एंड आप देखो कमेंट्स में ब्लैंक आ रहा है। तो अगर पोस्ट के पास कोई कमेंट होता तो यहीं पे कमेंट आ जाता, ये मैंने डायरेक्टली यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। एंड अब हमारे पास जितने भी पोस्ट निकालने के कमेंट्स वहाँ अपने आप से आ जाएंगे। तो हमें सिर्फ क्रिएट का और डिलीट का बनाना है, और बाकी अगर आप पेजिनेशन वगैरह कमेंट्स में लगाना चाह रहे हो तो आपको कमेंट की अलग से फिर एपीआई बनानी पड़ेगी गेट की, जैसे मैंने बाकी का बनाया, ठीक है। तो आप अलग से फिर बना लो, फिर इसको लगाने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, तो आपके ऊपर है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, पेलोड पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे चलते हैं एंड यहाँ पे क्लास बना लेते हैं एंड कमेंट डीटीओ, ठीक है, कमेंट डीटीओ एंड इसके पास होगा क्या क्या चीज़ है भाई, आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ प्राइवेट कमेंट आईडी, तो इंटीजर, एक काम करते हैं हम छाप देते हैं ना वहाँ से हाँ, कहाँ से, कमेंट यहाँ पे ना, ये सब चीज़ें ले लेते हैं यहाँ से एंड यहाँ पे हम लोग चिपका देते हैं,
ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों चीज़ नहीं चाहिए, आईडी मुझे चाहिए मेरे, और ये चीज़ पोस्ट नहीं चाहिए बस। ठीक है, हमें सिर्फ दो ही चीज़ चाहिए, आईडी एंड कंटेंट चाहिए बस। हम जब कमेंट फेच करेंगे, कमेंट पहली बात हम अकेले क्यों फेच ही करेंगे, ठीक है, कमेंट हम हमेशा पोस्ट के साथ फेच करेंगे। ठीक है, तो रिमूव अनयूज इंपोर्ट्स कर दो, और रिमूव ऑल अनयूज इंपोर्ट्स कहाँ है भाई, ऑर्गेनाइज इंपोर्ट्स कर दो। ठीक है, एंड हम यहाँ पे बना लेंगे गेटर्स एंड सेटर्स एंड गेटर्स। ठीक है, दो चीज़ बना लेंगे, बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपने आप से बन जाएगा और हमारे पास कमेंट यहाँ पे अपने आप से आ जाएगा। सो अब हम लोग कमेंट को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ कमेंट की आईडी लेंगे, आईडी तो अपने आप जनरेट हो जाएगी, सिर्फ कंटेंट लेंगे, दैट्स इट। तो हम क्या करते हैं यार, हम एक रेपोजिटरी क्रिएट कर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे, न्यू इंटरफेस, नाम दे देंगे कमेंट रेपो, एंड नाम दे देंगे यहाँ एक्सटेंड्स JPA रेपोजिटरी, एंड हम कमेंट के साथ डील करना चाह रहे हैं, एंड देन हम यहाँ पे जो आईडी है वो इंटीजर टाइप की है, एंड दैट्स इट, कमेंट रेपोजिटरी बन गई। अब इसके पास, इससे हमें सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। तो अब हम लोग जो सर्विस क्रिएट करेंगे, सर्विस हमारे पास यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू एंड क्लास, नाम दे देंगे यहाँ कमेंट सर्विस, एंड ये भी इंटरफेस होगा, ठीक है। एंड दो मेथड हम इंपॉर्टेंट क्रिएट कर रहे हैं, एक तो हम पब्लिक बनाने की जरूरत है, इंटरफेस में बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है, एंड देन हम रिटर्न करेंगे कमेंट DTO, एंड नाम दे देंगे क्रिएट कमेंट। हाँ, हम कमेंट DTO लेंगे, एंड साथ ही साथ में हम एक दो चीज़ और लेंगे। क्या, पहली चीज़ हम लोग यहाँ लेंगे किस पोस्ट का डेटा है, तो हम पोस्ट की आईडी ले लेंगे। ठीक है, इंटीजर पोस्ट आईडी, ठीक है, इंटीजर पोस्ट आईडी, ये हो गया। एंड देन डिलीट का हम लोग बना लेंगे, तो हम लिखेंगे वॉइड डिलीट कमेंट, एंड हम लोग यहाँ पे कमेंट की आईडी पास कर देंगे, इंटीजर कमेंट आईडी। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या कर पाएंगे, डिलीट भी कर पाएंगे, एंड इसको हम लोग सही कर देते हैं इंटीजर। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया दो चीज़। ठीक है, ओके, सो ये दो हम लोग मेथड बना रहे हैं। आप अपडेट का भी बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, इसको मैं फटाफट निपटा रहा हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। APIs बनाना मैंने क्रिएट कर दिया ऑलरेडी, अगर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो APIs को। ठीक है, तो अब इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास बनाते हैं, IAMPL के अंदर राइट क्लिक करते हैं, न्यू क्लास, नाम दे देते हैं कमेंट सर्विस एम्पल, एंड हम यहाँ पे इंटरफेस ले लेंगे कमेंट सर्विस। ठीक है, एंड देन फिनिश कर देंगे। सो आप देखोगे आपके पास दोनों मेथड्स आ गए। अब कमेंट के लिए हमें दो रेपोजिटरी चाहिए क्रिएट करने के लिए, तो दो रेपोजिटरी कौन कौन सी चाहिए आप देखो। सबसे पहले हमें प्राइवेट एक चाहिए हमें पोस्ट रेपो इसलिए चाहिए क्योंकि हमें पोस्ट गेट करना पड़ेगा भाई, पोस्ट रेपो, एंड साथ ही साथ में हमें चाहिए प्राइवेट कमेंट रेपो। ओके भाई लोग, ठीक है। एंड देन इसको हम ऑटो वायर कर देंगे, एंड देन हम लोग दूसरे को भी ऑटो वायर्ड कर देंगे। ठीक है, एंड अब हम आ जाते हैं क्रिएट वाले को कंप्लीट करते हैं। तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमें यहाँ पे कमेंट DTO को इंसर्ट करना है डेटाबेस में विद द हेल्प ऑफ दिस पोस्ट आईडी, मतलब इस पोस्ट आईडी को यूज़ करके। सबसे पहले हम इस पोस्ट आईडी वाला पोस्ट फैच करते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पोस्ट, कंट्रोल स्पेस मारते हैं, पोस्ट रेपो नहीं भैया, हमें चाहिए पोस्ट, तो हम लिखेंगे यहाँ पोस्ट इज इक्वल टू दिस डॉट पोस्ट रेपो डॉट फाइंड बाय आईडी। ठीक है, एंड हम पोस्ट आईडी पास कर देंगे डॉट और एल्स थ्रो एक्सेप्शन, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग एक्सेप्शन थ्रो कराने वाले, क्योंकि अगर नहीं मिला तो हम रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे, न्यू रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, एंड यहाँ पे हमें देना है कि क्या नहीं मिला भाई, पोस्ट नहीं मिला। ठीक है, तो हम यहाँ पे दे देंगे पोस्ट, एंड देन हम लोग दे देंगे यहाँ विद पोस्ट आईडी, एंड देन हम यहाँ पे पोस्ट आईडी को पास कर, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो हमें पोस्ट मिल जाएगा। अगर पोस्ट नहीं मिलेगा
तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक्सेप्शन मिल जाएगी जिसको हम लोगों ने हैंडल कर रखा है अपने बैकएंड में। परफेक्ट है। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस कमेंट DTO को कन्वर्ट करेंगे कमेंट के ऑब्जेक्ट में, जिसलिए हमें चाहिए होगा मैपर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइवेट मॉडल मैपर। परफेक्ट है। एंड इसको हम लोग कर देते हैं ऑटो वाइड। ठीक है। एंड देन हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं दिस डॉट मॉडल मैपर डॉट मैप। किसको करना है, किसमें हमें करना है, कमेंट DTO को पोस्ट कमेंट डॉट क्लास में। ठीक है। सो हमारा क्लास का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, Ctrl+1 एंड हमें मिल जाएगा कमेंट। ठीक है। एंड देन हम लोग बस, अगर हमारे पास कमेंट मिल गया और पोस्ट है तो हम कमेंट के अंदर पोस्ट को सेट करेंगे। हम लिखेंगे कमेंट डॉट सेट पोस्ट एंड हम यहाँ पे पोस्ट पास कर देंगे। एंड देन दिस डॉट कमेंट रेपो डॉट सेव पास कर देंगे एंड हमें मिल जाएगा, हम यहाँ पास कर देंगे कमेंट, जो कि है हमारा कमेंट एंड हमें ये रिटर्न कर देगा सेव्ड कमेंट। ठीक है। तो हमें सेव्ड कमेंट मिल जाएगा। एंड देन हम यहाँ से कमेंट DTO रिटर्न करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस डॉट मॉडल मैपर डॉट मैप एंड हम यहाँ पे सेव कमेंट को कन्वर्ट कर देंगे कमेंट DTO में डॉट क्लास में। एज सिंपल एज दैट। तो हमारा क्रिएट कमेंट हमारा मैथड एकदम सक्सेसफुली चल रहा है। एंड साथ ही साथ में डिलीट करना है तो बहुत ही से आपको कमेंट की ID मिल रही है। आप सबसे पहले कमेंट को फेच कर लीजिए। हम लिखेंगे कमेंट इक्वल टू दिस डॉट कमेंट रेपो डॉट गेट बाय ID कमेंट ID एंड डॉट और एल्स थ्रो। ठीक है। ओके। तो गेट बाय ID, फाइंड बाय ID यूज़ करते हैं हम लोग। रेपो डॉट फाइंड बाय ID एंड कमेंट ID डॉट और एल्स थ्रो एंड थ्रो में हम लोग यहाँ पे डाल देंगे एक्सेप्शन, दैट इज अ न्यू रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन एंड हम यहाँ पे कमेंट विद कमेंट ID नॉट फाउंड आ जाएगा एक्सेप्शन, कमेंट ID नॉट फाउंड। ठीक है भाई। तो हमारा मिल जाएगा कमेंट। एंड देन जब हमें कमेंट यहाँ पे मिल जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, इसको डिलीट भी कर सकते हैं। कैसे, देखते जाइए। दिस डॉट कॉमेंट रेपो डॉट डिलीट एंड डिलीट में हम कमेंट पास कर देंगे एंड दैट्स इट। अगर एक्सेप्शन नहीं है इसका मतलब हमारे, तो हमने दो मेथड्स इंपॉर्टेंटली इसलिए बना लिए क्योंकि ये दोनों मेथड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग कंट्रोलर बनाते हैं, कमेंट कंट्रोलर। एंड हम लोग यहाँ पे कंट्रोलर पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे एंड क्लास पे हम यहाँ पे लिख देंगे कमेंट कंट्रोलर कमेंट। ओके। सो गलत हो गया भाई, थोड़ा सा एंटर पहले दब गया, कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं। हमारे पास हर चीज़ की पावर है। ठीक है भाई। तो हम कमेंट कहीं और से तो नहीं डिलीट हो गया। हाँ, कमेंट हमें लग रहा है कि एंटिटी से भी डिलीट हो गया क्या। इम्पल रिपोजिटरी सर्विसेज नहीं है। परफेक्ट है। सो अभी हम लोग कंट्रोल पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू क्लास पे जाते हैं एंड नाम देते हैं इसका कमेंट कंट्रोलर। अभी ठीक है। ठीक है। और हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे अपना वही रेस्ट कंट्रोलर एंड देन हम लोग यहाँ यूज़ कर लेंगे रिक्वेस्ट मैपिंग। रिक्वेस्ट मैपिंग में आप इनिशियल URL दे दो /API/ एंड बाकी हम लोग हैंडल कर लेंगे अपने हिसाब से। ओके। चाहे आप यहाँ कमेंट दे सकते हो, आप कुछ भी नहीं यूज़ कर रहे हो तो आप कमेंट्स दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मेथड बनाएंगे पब्लिक रिटर्न तो कर रहा होगा रेस्पॉन्स एंटिटी एंड हम लोग यहाँ कमेंट DTO एंड देन हम लोग क्या करेंगे यार, ठीक है, हम लोग यहाँ पे ठीक है क्रिएट कमेंट नाम से एक मेथड बनाएंगे। ठीक है। जहाँ पे हमें कमेंट मिल रहा होगा रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर हमें मिल रहा होगा कमेंट। ठीक है। एंड इसका URL जो हम लोग स्पेसिफाई करेंगे वो है पोस्ट मैपिंग एंड बस सिंपल स्लैश लगा देंगे
अगर भाई हमें पोस्ट भी तो चाहिए होगी, तो ये कमेंट हम यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे मेंशन करेंगे सबसे पहले पोस्ट स्लैश पोस्ट की आईडी, ठीक है। तो हम यहाँ पे पोस्ट आईडी एंड देन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्लैश, देन हम लोग लिखेंगे कमेंट्स, ठीक है। तो हमें पोस्ट की आईडी भी चाहिए होगी जो हमें मिलेगी पाथ वेरिएबल में, ठीक है। एंड आई थिंक इंपोर्ट नहीं हुआ क्या, हाँ इंपोर्ट नहीं हुआ तो उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। एंड कॉमा लगा के हमें चाहिए होगा पाथ वेरिएबल भी, एक पाथ वेरिएबल एंड हमें चाहिए इंटीजर पोस्ट की आईडी, तो हमें पोस्ट की आईडी भी यहाँ पे मिल जाएगी। डन 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 बस। और हमें इस मेथड को कॉल करने के लिए चाहिए होगा प्राइवेट कमेंट सर्विस, कमेंट सर्विस, कमेंट सर्विस एंड इसको हम लोग कर देते हैं ऑटो वायर, ऑटो वायर, ठीक है। एंड देन हम लोग यहाँ दिस डॉट कमेंट सर्विस डॉट क्रिएट कमेंट, और हम यहाँ पास कर देंगे अपना कमेंट, कमेंट एंड पोस्ट आईडी अपने आप से आ गई। ये हमें रिटर्न कर लेगा, ये हमें रिटर्न कर देगा, कुछ दिक्कत होगी क्या, ये हमें रिटर्न कर देगा, कुछ दिक्कत हो रही, सजेशन नहीं दे पा रहा है क्या। सो द मेथड कमेंट सर्विस इज़ नॉट अप्लीकेबल फॉर द आर्गूमेंट, क्या क्या दे रहा है भाई। ओके आ जाते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या आर्गूमेंट ले रहा है। कमेंट आईडी, कमेंट डीटीओ एंड ओके 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 ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे कमेंट ले लिया, ये होगा बेसिकली कमेंट डीटीओ, ठीक है। एंड अब हम लोग यहाँ पे हमें क्रिएटेड कमेंट मिल जाएगा एंड हम लोग उसको रिटर्न कर देंगे, रिटर्न न्यू रेस्पॉन्स एंटिटी एंड देन हम अपना क्रिएट कमेंट पास कर देंगे एंड ओके पास कर देंगे या क्रिएटेड पास कर देंगे। एक क्रिएटेड भी तो स्टेट है यार, क्रिएटेड, ठीक है, दैट्स इट। तो हमारा क्रिएट वाला कंट्रोलर बन चुका है। हमें सिर्फ क्या पास करना है, पोस्ट की आईडी पास करना है और डेटा पास करना है कमेंट डीटीओ का अपने रिक्वेस्ट में, और हमारा काम हो जाएगा। इसी तरह डिलीट का पास कर देते हैं। तो यार हम लोग इसी को कॉपी कर लेते हैं यार, बहुत मेहनत नहीं करनी है, बहुत सारा मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है। तो हम पोस्ट हटा देंगे, सिर्फ कमेंट्स रखेंगे, ये देखिए हम सिर्फ कमेंट्स रखेंगे एंड इसको हम कर देंगे एट डिलीट मैपिंग, डिलीट मैपिंग, ठीक है। एंड हमें आईडी भी तो चाहिए होगी, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हम ले लेंगे यहाँ कमेंट आईडी, ठीक है। और अब हमें इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट कमेंट, डिलीट डिलीट कमेंट, कमेंट एंड हमें यहाँ पे कमेंट डीटीओ नहीं मिलेगा, सिर्फ हमें क्या मिलेगा, पाथ वेरिएबल में क्या मिल रहा है, दिस सपोज टू बी कमेंट आईडी, ठीक है भाई। एंड अब हमें ये मेथड नहीं यूज़ करना है, हमें क्या यूज़ करना है, आप देखो हमें यहाँ पे यूज़ करना है दिस डॉट कमेंट सर्विस डॉट डिलीट, दिस डॉट कमेंट सर्विस डॉट डिलीट, डिलीट कमेंट आईडी आ गई एंड हमारा काम हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। एंड देन अब हम लोग यहाँ से कमेंट डीटीओ नहीं भेजना, डीटीओ नहीं, आप यहाँ पे मैप एक भेज सकते हो, या आप एपीआई रेस्पॉन्स एक है, एक हमारे पास शायद क्लास है एपीआई रेस्पॉन्स, इस एपीआई रेस्पॉन्स को हम लोग भेजेंगे, क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे एपीआई रेस्पॉन्स, एपीआई रेस्पॉन्स, एपीआई रेस्पॉन्स को क्रिएट कर लो, न्यू एपीआई रेस्पॉन्स। क्या क्या पास करना भाई एपीआई रेस्पॉन्स में, आप देख लीजिए भाई, मैसेज एंड सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ, तो मैसेज पास कर देते हैं, डिलीटेड कमेंट, डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। एंड यहाँ पे मैसेज पास कर देते हैं कि भैया ये ट्रू हो गया एंड स्टेटस को ओके कर देते हैं, ठीक है। सो हमारा दोनों सर्विस रेडी है। कमेंट को हम ऐड कर सकते हैं एपीआई स्लैश पोस्ट, पोस्ट की आईडी स्लैश कॉमेंट्स एंड कॉमेंट्स का डेटा पास कर सकते हैं। एंड डिलीट करना है तो एपीआई स्लैश कॉमेंट स्लैश अपनी कॉमेंट की आईडी एंड डिलीट मैथड के साथ हम इसको डिलीट कर सकते हैं। हम इंपोर्ट्स को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, ठीक है, एंड देन हम लोग रन करते हैं। सो सर्विस पे एक बार हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं अपनी कमेंट सर्विस यहाँ पे, एंड इसको हम लोग लगा देते हैं एट सर्विस एंड दैट्स इट। अब हमारा आई थिंक सब कुछ डन है। कमेंट्स को ऐड करके देखते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे पोस्ट हैं, आ जाते हैं अपने यहाँ पे पोस्ट हमारे पास पोस्ट आईडी 3 से स्टार्ट है, तो 3 पे कुछ कमेंट ऐड करते हैं, ठीक है। सो आ जाते हैं यहाँ पे एंड एक एपीआई बना लेते हैं, ऐड, चलो भाई एक रिक्वेस्ट ऐड कर लेते हैं, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं इसको एंड इसका नाम देते हैं ऐड कमेंट, ऐड कमेंट्स, ठीक है।
एंड कमेंट्स ऐड करने की एपीआई क्या है, पोस्ट मेथड पोस्ट कर लीजिए /9 जाने एपीआई स्लैश के बाद एपीआई के बाद हमें पोस्ट, देन हमें पोस्ट की आईडी 3 एंड 3 से स्टार्ट है तो 3 एंड देन हमें कमेंट्स, परफेक्ट है, एंड देन हमें कमेंट्स का डेटा पास करना है। बॉडी में चलते हैं, रॉ में चलते हैं, जेसन पास करना है। जेसन में हमें सिर्फ एक ही चीज़ पास करनी है, दैट इज़ अ कंटेंट, क्योंकि आईडी अपने आप से जनरेट होगी तो हमें सिर्फ कंटेंट यहाँ पे पास करना है। लिख देते हैं दिस इज़ फर्स्ट कमेंट ऑफ पोस्ट 3, ठीक है। सो आई थिंक डन है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं, सेंड पे क्लिक करेंगे। सो आप देखोगे हमारा पहला कमेंट क्रिएट हो चुका है। कमेंट की आईडी यहाँ पे आ गई एंड कंटेंट यहाँ पे आ गया। अगर आप देखो यूज़र होता तो यूज़र भी आ जाता, बट यूज़र है नहीं यहाँ पे। हम लोग अपने चल लेते हैं कमेंट पे एंड यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश करते हैं। आप देखोगे कमेंट आ चुका है जिसकी आईडी 3 है, परफेक्ट है। एंड अगर हम एक और कमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं इसी पे, तो हम लोग देखते हैं दिस इज सेकेंड कमेंट ऑफ 3, दिस इज सेकेंड कमेंट ऑफ पोस्ट 3 एंड देन हम लोग फिर से सेंड कर देंगे। हमारा एक और हमारा कमेंट क्रिएट हो जाएगा किस पे, पोस्ट 3 पे। अब भाई ये पोस्ट गेट कैसे करोगे? एक तो तरीका था, अगर आपको पेजिनेशन वगैरह चाहिए तो आप क्या करो, अपने पोस्ट कंट्रोलर कमेंट कंट्रोलर में यहाँ पे एपीआईज अपने हिसाब से कस्टमाइज करके क्रिएट कर लो। दूसरा, हम लोगों ने यहाँ पे हर एक पोस्ट के पास भी तो पावर रखी है कि उसके कमेंट्स अपने आप से आ जाएं। देखो कैसे, सपोज हम यहाँ पे गेट पोस्ट कर रहे हैं एंड गेट हम पोस्ट 3 कर रहे हैं। सो आप देखोगे मैंने सेंड पे क्लिक किया, सो आप देखोगे यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ, हो गया, ठीक है। सो हमारे पास रिपीटेडली कुछ चीज़ें आ रही हैं, देखो क्या आ रही है। ओके हम ठीक है गेट कर रहे हैं थर्ड वाला पोस्ट, तो आई थिंक हमारे पास कमेंट आ रहा है एंड कमेंट से फिर से पोस्ट निकल के आ रहा है, ठीक है। तो कमेंट्स के अंदर हमने पोस्ट ले रखा है। एक बार हम लोग देखते हैं भाई, हम लोग कमेंट डीटीओ को एक बार चेक करते हैं। कमेंट डीटीओ को हम लोग देखते हैं। ओके पोस्ट कमेंट डीटीओ को, कमेंट के अंदर तो भाई पोस्ट है ही, नो डाउट, ठीक है। एंड देन हम लोग पोस्ट क्योंकि यहाँ पे रिकर्सन टाइप का हो रहा है, जब पोस्ट निकल रहा है पोस्ट के अंदर से कमेंट है, कमेंट के अंदर फिर से पोस्ट फेच हो रहा है। उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग को चेक करना होगा पेलोड कहाँ गया भाई, कमेंट डीटीओ, एंड यहाँ पे हम लोगों ने ले तो नहीं रखा है, देन फिर भी इशू आ रहा है। आप देखो कमेंट्स आ तो रहे हैं, कमेंट्स के अंदर से कंटेंट है, देन फिर से पोस्ट हमारा फेच हो जा रहा है, ठीक है। कमेंट के अंदर से फिर से हमारा पोस्ट फेच हो जा रहा है, ठीक है। सो हमें कमेंट के अंदर से पोस्ट को हटाना है कैसे भी करके, क्योंकि हमारे पास ऑब्वियसली बात कमेंट के अंदर पोस्ट निकालना है, पोस्ट के अंदर कमेंट्स निकालना है, देन कमेंट के अंदर फिर से पोस्ट क्यों निकालेंगे, देन फिर से वो ऐसे रिपीटली चलता जाएगा। तो हम क्या करते हैं यार, डीटीओ तो यहाँ पे नहीं यूज़ हो पा रहा है। हम लोग एक्चुअली वो यहीं से प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब हम लोग यहाँ जेसन में कन्वर्ट हो रहा है ना डेटा, हम लोग को देखो पोस्ट कंट्रोलर से जब हम लोग सिंगल पोस्ट को फेच कर रहे हैं, सिंगल पोस्ट को कैसे फेच कर रहे हैं, ये पोस्ट को फेच कर रहे हैं, तो हम पोस्ट डीटीओ में डेटा कन्वर्ट तो कर रहे हैं, बट जब पोस्ट डीटीओ में कर रहे हैं तो पोस्ट डीटीओ के पास हम लोगों ने देखो कमेंट ले रखा है एंड यहाँ से सारी प्रॉब्लम जनरेट हो रही। तो हम लोग इस कमेंट को क्या कर देते हैं, कमेंट डीटीओ कर देते हैं और आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाएगी सॉल्व। क्योंकि अगर कमेंट है तो कमेंट के पास तो पोस्ट है, बट कमेंट डीटीओ के पास हम लोगों ने पोस्ट नहीं ले रखा है, ये देखो। तो जब हम कमेंट डीटीओ में कन्वर्ट मतलब जेसन में कन्वर्ट होगा तो सिर्फ आईडी और कॉन्टेंट आके हमारा काम हो जाएगा। देखिएगा मैं सेंड क्लिक करता हूँ, आप देखो ये देखिए, ठीक है। सो हमारे पास जो पोस्ट आया 3, उसका टाइटल ये है, कंटेंट ये है, इमेज नेम ये है, डेट ये है एंड कैटेगरी आ गई है एंड यूज़र आ गया एंड इवन देखोगे 2 हमारे कमेंट आ गए, दिस इज सेकंड कमेंट ऑफ पोस्ट 3 एंड दिस इज फर्स्ट कमेंट ऑफ पोस्ट 3। तो इस हिसाब से अगर आप एक और कमेंट डाल दोगे जैसे हमने कहा दिस इज थर्ड, दिस इज भाई लिख क्यों नहीं रहा है, अच्छा ऊपर लिखना है, दिस इज थर्ड एंड फिर से हम लोग सेंड कर देते हैं। तो आप देखोगे एक कमेंट और क्रिएट हो चुका है। अगर मैं करूँगा तो हमारे पास एक कमेंट और आ चुका है। सेट है तो ऑर्डर नहीं मेंटेन रहेगा। अगर आप किसी दूसरे पोस्ट में डालना चाह रहे हो, चौथे वाले में डालना चाह रहे हो, तो आईडी यहाँ पे 4 कर दो। इवन आप जो आईडी नहीं होगी उसको दोगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगी, पोस्ट नॉट फाउंड विद द पोस्ट आईडी दिस। तो ये अच्छी बात है। सपोज हम चौथे वाले में ऐड करना चाह रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे
फर्स्ट कमेंट ऑफ पोस्ट 4, दिस इज फर्स्ट कमेंट ऑफ पोस्ट 4। तो आप देखोगे पोस्ट 4 पे सॉरी हमारे पास पोस्ट 4 वाले के ये देखिए आईडी यहाँ पे पोस्ट 4 आ गई। दैट मीन्स हमारे पास ये जो कमेंट क्रिएट हुआ है वो पोस्ट 4 के लिए क्रिएट हुआ है। आप फेच करके भी देख सकते हो। देखो अगर आप 3 के लिए गेट करोगे सो आप देखोगे यहाँ पे 3 ही कमेंट आएंगे, लेकिन अगर हम चौथे के लिए यहाँ पे गेट करते हैं सो आप देखोगे चौथे के लिए एक कमेंट हमारा एक और हो गया। लेकिन अगर आप 5वें के लिए गेट करोगे तो हो सकता है कमेंट नहीं है तो यहाँ पे ब्लैंक आ जाएगा। सो इस तरीके से काम करोगे आप। कमेंट में हम लोगों ने बहुत शॉर्ट कर दिया। एक असाइनमेंट भी है कि हम लोगों ने कमेंट में यहाँ पे यूज़र नहीं ले रखा है, ये नहीं पता लगा पाएंगे कि ये कमेंट किस यूज़र का है, तो ये आप ऐड करने की कोशिश करेगा। और हमारी एपीआईज यहाँ पे क्रिएटेड है, ऑल डन विद ऑल 4 एपीआईज। 4 मतलब हम लोगों ने कैटेगरी की बनाई, कमेंट की बनाई, पोस्ट की बनाई एंड यूज़र की बनाई। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं इस प्रोसेस में, क्योंकि अब आप एपीआईज को क्रिएट कर लोगे। आई थिंक किसी की भी एपीआई है तो आप क्रिएट कर लोगे। चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और हमारी कम्युनिटी से जुड़ना मत भूलेगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, वंदे मातरम।